देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड पुलिस का जो है आपका रनिंग स्टार्ट होने वाला है और उसका सिलेबस का आपके जानकारी होना चाहिए। तो उसी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, जो झारखंड पुलिस 2024 में क्या सिलेबस है और किसके बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको लिखा गया है स्क्रीन के ऊपर में, जो झारखंड पुलिस 2024 इसका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या इसके सिलेबस में पढ़ना है। और जैसा कि जानते हैं इसकी बहाली बताया गया था, कितना बताया था, आया हुआ है 4919 बहाली टोटल है इस वैकेंसी में। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जैसा कि पहला बताया गया है कि झारखंड पुलिस में जो एग्जाम होंगे वो 2 पेपर के होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जैसा कि आपका बताया गया है, इसमें क्षेत्र जनजातीय भाषाएं। क्षेत्र जनजातीय भाषा मतलब कोई भाषा रख सकते हैं, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संताली, ठीक है, बंगाली, मुंडारी, हो, खगड़िया, कुरकुट, जिसको उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। इतने सारे पेपर में कोई एक पेपर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो पेपर 1 होगा। ठीक, जिसमें बोला गया है इस परीक्षा में जो भाषा की परीक्षा होगी वो 100 नंबर की होगी। बहुकल्पित मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पेपर में आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30% नंबर लाने के कहने का मतलब है कि अगर ये 100 नंबर का पेपर है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, तो कितना हो गया टोटल, 100 गुना 3 मतलब कितना हो गया, 300। तो 300 में 30% मतलब हो गया कितना, 90 नंबर। मतलब अगर 90 मार्क्स अगर आप इस पेपर में लाएंगे तभी आपका पेपर 2 चेकिंग होगा। ठीक है, तो इसमें पास करना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर सही करेंगे एक क्वेश्चन में तो 3 मार्क्स मिलेगा और गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसी बेसिस पर आपका कॉपी चेक होगा। ये पेपर 1 की बात है। दूसरी पेपर 1 में इसमें क्या बताया गया है, देख लीजिए। कंडीशन इसमें बताया गया ये है कि आप इस पेपर पर कम ध्यान देना है आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो पेपर 2 पर बनेगा। क्यों? पेपर 1 का स्टोरी ये है कि 30% जितना भी नंबर लाएंगे तो आपको 0 नंबर का अधिकारी होंगे आप। फिर अगर सपोज दैट अगर आपका नंबर 31% से लेकर के 40% का बीच में होगा तब आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर। उसी प्रकार 41 से अगर 50 के बीच में लाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। 51 से 60 का बीच में लाएंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। 61 से 70 का बीच में लाएंगे तो 4 नंबर मिलेगा। 71 से 70-80 का बीच में लाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। 81 से 90% का बीच में लाएंगे तो 6 नंबर मिलेगा। और 91 से 100% का बीच में लाएंगे तो आप 7 नंबर का अधिकारी है। कहानी का मतलब ये है कि सपोज दैट 300 नंबर का पेपर हुआ, 300 नंबर में हम 90 क्वेश्चन जवाब सही मार दिए, गलत नहीं हुआ, तो आपका कितना हुआ, 270। तो ये 90% जो 270 नंबर लाइएगा तब आपको 7 नंबर मिलेगा, मात्र 7 नंबर। तो इसमें क्या है आपको, जैसे कि इसमें पेपर 1 में ज्यादातर बच्चे हिंदी रखते हैं, वो क्लास 10 लेवल पर है। जो आपका क्षितिज और कृतिका पुस्तक है उसी पुस्तक से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन झारखंड पुलिस में अगर कोई जॉब लेना चाहते हैं रिटेन परीक्षा में तो उसको पेपर 2 अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 ही उसका डिसाइड करेगा नंबर क्या मिलेगा। पेपर 2 में आपसे पूछा जाएगा सामान्य हिंदी। इस सामान्य हिंदी में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे व्याकरण के पूछे जाएंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, संधि, समाप, विलोम शब्द, परिवाची शब्द, मुहावरे, कहावतें, कहानी पढ़ के जवाब देना। ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके क्वेश्चन हर क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिला जाएगा तो 150 नंबर बनेगा। उसी प्रकार सामान्य जीके मतलब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इससे साइंस जीके से जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का होगा, जो कितना बनेगा आपका 75 नंबर बनाएगा। फिर मैथ्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें अंक गणित रहेगा, बीज गणित रहेगा, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा का 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। कितना बनेगा 75। तो मतलब इसमें 300 नंबर, मतलब यही डिसाइड करेगा कि आपका झारखंड पुलिस में रिटेन में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? तो आपको पेपर 1 का जो है ऐसा नहीं कि क्वालिफाई नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये पेपर ही चेक नहीं होगा। तो एनी हाउ 30 नंबर आपको लाना ही है, 30% नंबर लाना है। और आई होप कि आप लोग 10 स्टैंडर्ड में पढ़े जैक बोर्ड से, लगभग 70 to 80% आराम से आ जाएगा। तो उसमें कम नहीं कि पहला पेपर को पूरा पढ़े, ये ज्यादा फोकस करना है इस पेपर के ऊपर में।
समझ में आई बात। तो यही दो पेपर का आपका एग्जाम होगा और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर बनेगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब जितना कम से कम गलती कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सही बनाने का प्रोसेस करेंगे। तो वही सब ये सारे रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही पहले बताया गया है। पेपर मुख्य परीक्षा में जो आपका पेपर 1 जो अभ्यर्थी को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक होंगे उसे असफल माना जाएगा। मतलब 29% लेके आया, 29.9% लेकर के आया तो फेल हो गया, मतलब उसका नहीं, इस पेपर 1 तो फेल ही हो गया। पेपर 2 में चाहे पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन ही सही मार दिया हो लेकिन उसका कॉपी चेक ही नहीं होगा, फेल हो गया। इसीलिए इसको पास करना अनिवार्य है। वही लिखा गया अगर उसमें सफल होंगे तो पेपर 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर 1 में जो सफल उम्मीदवार होंगे उसी के आधार पर पेपर 2 चेकिंग होगा और मेगा सूची बनेगा। मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 का मिला करके। तो आप तो जानते हैं कि अगर पेपर 2 में 3 क्वेश्चन राइट मार दिए तो कितना 9 नंबर ऐसे बन गया, और उसमें पूरा का पूरा अगर मानेंगे 90% लाइएगा तब 7 नंबर ही मिलेगा। तो ज्यादा मेहनत करना है ना पेपर 2 में, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टाइम आप लोगों का पास कम है, एटलीस्ट 3 से 4 महीना का वक्त है, इसलिए पूरा पढ़ाई में भिड़ जाइए। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मंगलम कोचिंग सेंटर जो बाबू गांव स्थित है वहां पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। इसका कांटेक्ट नंबर आपका स्क्रीन पर चल रहा है, जो मोबाइल नंबर आपका डिस्प्ले में भी चल रहा है 9534 109 108। जो झारखंड पुलिस का न्यू बैच जो प्रारंभ हो रहा है शाम को 4 बजे से 6 बजे तक कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, और एक 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन की भी आपको सुविधा मिलेगी। और जो एक्साइज का स्पेशल झारखंड जीके क्लास करेंगे वो शाम को चलेगा झारखंड जीके का। तो उम्मीद करते हैं कि झारखंड जीके का झारखंड पुलिस की जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिटेन एग्जामिनेशन का आपको लोगों को पता चल गया होगा। धन्यवाद।